कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। मैं तुम्हारी जूस बनाती, लो शाबाश। मुझे नहीं चाहिए जूस। कुछ नहीं चाहिए, इससे बेहतर था मुझे जहर दे देती। तुम्हारा दिमाग चल गया? सब ये हरकतें करोगी तो बच्चे की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? बच्चा बच्चा बच्चा, मैं पागल हो गई हूँ। नहीं चाहिए मुझे बच्चा। अच्छी भली तो थी, अभी मेरे आते ही क्या हो गया उसे? हाँ तो उसकी माँ उसकी खाला मौजूद तो है वहाँ। ये ऐसे ही करती है, इकबाल ड्रामे करती है, इसको आदत है। अच्छा चले आती हूँ। ओके 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 आती हूँ। शान से मुझे तुम्हारी कसम है, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सुहेना मेरे निकाह में जरूर है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। और आज मैं ये सोच कर आया हूं कि तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा, चाहे तुम्हारे पापा मुझे कत्ल कर दें, लेकिन शान से आज तुम मेरे साथ जाओगी। पापा नहीं जाने देंगे। तो फिर मौका अच्छा है, भाग चलते हैं। लोग कहेंगे उनकी बेटी अपने शौहर के साथ भाग गई। तुम मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, और वैसे भी दुनिया की कोई ताकत आज तुम्हें मेरे साथ जाने से नहीं रोक सकती। हेलो आपा, शानसे की रिपोर्ट आ गई है, वो एक्सपेक्ट कर रही है। सच सच कह रही हो जरा? खाओ कसम। जी आपा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं आ क्यों गई वहां से? कुछ देर और रुक जाती तो अपनी आंखों से देख लेती रिपोर्ट। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तो कितना रहीम है। कितनी परेशान थी मैं, कितनी दुआएं नहीं मांगी मैंने। अब तो शम्मे कुछ नहीं कह सकेगा। अब तो मैं आ रही हूँ अपनी बहू को लेने, ठीक है ना? हाँ हाँ, अब वो कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं अभी जाके उन्हें बताती हूँ। अब तो शानजे को रोकने का जवाब ही पैदा नहीं होता। तो मैं हुज़ैफा को भेजूं? हुज़ैफा को पता है? शानजे ने बताया उसे? नहीं, शायद अभी नहीं बताया। आपा, आप हुज़ैफा को अकेले मत भेजिएगा। आप और इकबाल भाई भी साथ आइएगा, ताकि शम्मे को एतराज़ करने का कोई मौका ही ना मिले। आप तो जानती हैं ना, वो लड़ाई झगड़ा करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। हाँ हाँ, मैं और इकबाल भी साथ आएंगे। मैं इकबाल को बताती हूँ। वो तो सुहेना की दफा ही इतने खुश हुए थे। अब अगर ये पता चलेगा कि शानज़े एक्सपेक्ट कर रही है तो उछल पड़ेंगे खुशी से। ठीक है ठीक है, फिर जैसे ही हुज़ैफा आता है हम आते हैं तुम्हारे घर, ठीक है? मैं उसे फोन करके बताती हूँ। ओके अच्छा आपा, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। अब क्या सोच रहे हैं आप? सोचने को रह क्या गया है यार। अच्छा हुआ कि खुला तलाक का चक्कर नहीं चलाया, वरना और मुसीबत हो जाती। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। शम्मे, मेरा तो ख्याल है कि शानसे को वापस भेज देना चाहिए।
शानी आपा तो खुशी से दीवानी हो रही हैं। उनका तो बस नहीं चल रहा कि उड़कर यहाँ आ जाए। मुझे सिर्फ शानजी की खुशी चाहिए। अगर वो जाने पे राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, पर सुहैना की तरफ से फिक्रमंद होता हूँ। तुम इसकी फितरत को जानती हो। अगर दोबारा से झगड़े फसाद शुरू हो गए कैसे बर्दाश्त करेगी? नहीं, सुहैना को एक दफा सबक मिल चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा कोई गलती करेगी। और हुजैफा तो उससे बात तक नहीं कर रहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हुजैफा शानजे को अलग घर में रखे या फिर यहीं रहने? शम्मे, मैं आपसे पहले भी ये कह चुकी हूँ कि मुमकिन नहीं है कि शानजे अलग घर में रहे, अलहदा रहे, और वो भी इस हालत में। वो कैसे तन्हा रहेगी? मैं तो सोच सोच कर खुश हो रही हूँ कि इतने अरसे के बाद हमारे घर में एक नई खुशी आ रही है। कहते हैं ना कि औलाद की औलाद ज्यादा प्यारी होती है। हाँ, मगर मुझे अभी अपनी औलाद की फिक्र। अब मैं कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे। जानता हूँ क्या कहूँ। ठीक है, मुझे उस वक्त यूं जबरदस्ती निकाह नहीं कराना चाहिए था, लेकिन उस वक्त भी मेरी नजर में शानजे की खुशी थी और आज भी वही है। अच्छा, आप परेशान मत हो, जाने दें उसे। अब उसकी पोजीशन ज्यादा मजबूत है। ठीक है, कब आ रहे हैं वो लोग? शानी आपा कह रही थी कि हुजैफा ऑफिस से आ जाए तो फिर सब मिलकर आएंगे। मैं जरा चाय का बंदोबस्त कर लूं। शानजे, इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझसे छुपा के रखी है। तुम्हें पता है, मामा ने जब मुझसे जिक्र किया तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया। हाँ, और जब यकीन आया ना तो कसम से मेरा दिल चाहा तुम्हारे पास उड़ के पहुंच जाऊं। मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने, तैयार हो? इसलिए नहीं बताया कि सब लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, खास तौर पर सुहैना। शानजे, लोगों की ऐसी की तैसी, ये मेरा और तुम्हारा जाती मामला है। अब किसी को हमारे बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं हमारे दरमियान कौन आता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा पापा का रिएक्शन क्या होगा। तो जब से आई हूं कमरे में बंद हूं। कमरे से निकलो, मैदान में हो शानजे। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। आंधी तूफान समाज कोई नहीं। मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। हुजैफा, हुजैफा मेरी बात सुनी। मामा, बेटा, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे पापा मान गए हैं। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हुजैफा भी मुझे लेने आ रहे हैं, मगर मुझे पापा की वजह से बहुत डर लग रहा है। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मेरी शानी आपा और इकबाल भाई से फोन पर बात हुई है। शानी आपा को तो पूछो मत कि क्या हाल था। वो लोग खाने पर आ रहे हैं, मैं खाने का इंतजाम करने जा रही हूँ। तुम शाबाश जल्दी से तैयार हो जाओ। अब आप दोनों की बोलती क्यों बंद है? बेटे, अल्लाह की तरफ से कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। तुमने तो कहा था कि शानज़े और ज़ैफ़ा के बीच में कोई ताल्लुक। बस न जो, अब इस मौजू पे दोबारा बात नहीं होगी। हाँ, ना इस मौजू पर बात करना ना कुछ सुनना, बस चुप करके गूंगे बहरे बनकर हम यहाँ बैठे रहे। हाँ, वक्त का यही तकाजा है। अब परेशानी की बात तो है ना, अगर शानज़े इस घर में वापस आ गई तो आपको तो पता है सिर्फ उसे ही पूछेंगे सब, सुहैना को तो भूल जाएंगे। और हुज़ैफा का तो आपको पता ही है, अब तक दिमाग खराब हुआ है उसका। मामा, मैं आपके साथ वापस जाऊंगी। मैं अकेले रह लूंगी, बच्चा अकेले पालूंगी, लेकिन मैं हुज़ैफा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। आज के बाद सुहैना, मैं तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात ना सुनूं, बस खामोश बैठी रहो। और नजमा, तुम भी इसे शानज़े के खिलाफ भड़काना छोड़ दो।
इसे मानना पड़ेगा कि जिस तरह ये उज़ैफा की बीवी है, इस तरह शानज़े भी उज़ैफा की बीवी है। स्यापा, आप तो वाकई बदल गई हैं। ठीक कहती है सुहैना। बिल्कुल ठीक, सुहैना बिल्कुल ठीक कहती। औलाद के लिए बदलना ही पड़ता है। तुम जानती हो अगर मैं इसके कहने पे चलूं तो क्या होगा? एक दफा हम सब आजमा चुके हैं। हुज़ैफा इसे ले तो आया घर, लेकिन उसका रवैया देखा, उसका बस नहीं चलता कि उसे वापस घर फेंक आए। हुज़ैफा इसे माँ बाप के दबाव में आकर घर तो ले आया, लेकिन अगर इसने दोबारा वही हरकतें जारी रखी तो मैं बता रही हूँ, इसे सारी जिंदगी अकेले रहना पड़ेगा। अकेली क्यों? मेरा बच्चा मेरे साथ होगा। देखना, शक्ल नहीं देखने दूंगी किसी को उसकी। अगर उसने बच्चा छीन लिया तो फिर? हमारा ख्याल था कि शानज़े चली गई है तो कभी दोबारा इस घर में वापस नहीं आएगी, लेकिन कुदरत को हमारी सोच पसंद नहीं आई। शानज़े की पोजीशन पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है, और तुम्हें अगर इस घर में अपनी जगह बनानी है ना, तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा सुहैना, अपने आप को बदलना होगा। क्या करूं? इतना तो बदल लिया है, और कितना बदलूं? सुहैना मेरी बच्ची, जो हो रहा है उसे उसी तरह कबूल करो। बेटे, तुम्हारा घर टूट रहा था, लेकिन अल्लाह ने तुम पे कितनी बड़ी मेहरबानी की, तुम प्रेग्नेंट हो गई। इसीलिए उसकी मर्जी के आगे सर झुका दो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है बेटे, और हो सकता है कल को हुज़ैफा के दिल में तुम्हारे लिए जगह भी बन जाए। सुहैना मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ। तुम देखो, तुम्हारी खातिर मैंने भाई और भाभी के हाथ तक जोड़ दी, हालांकि मेरी उसमें कोई गलती भी नहीं थी। मेरा बच्चा, देखो मैंने तुम्हारी खातिर ये किया, तुम्हें भी अपनी औलाद की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी बेटी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मामा, आप लोग क्यों जा रहे हैं? मैं चला जाता हूँ ना। अरे क्यों ना जाए भाई? शम्मे को तो तुम जानते हो, लड़ने के बहाने ढूंढता है। तुम अगर अकेले गए और उसने कह दिया कि अम्मी और बाबा कहाँ हैं, तो फिर क्या कहोगे? भाई इसमें हर्जी क्या है? और क्या? और सच्ची बात तो यह है कि मैं तो जाऊंगी। अगर वो ना भी कहते तो भी जाती। इतनी बड़ी खुशी को तो मैं नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। मगर मामा, अगर शम्मी अंकल ने कोई उल्टी सीधी बात कहती तो फिर? अरे कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा मौका ही नहीं है। और हम क्यों जा रहे हैं? इसीलिए तो जा रहे हैं। कुछ नहीं कहेंगे। चलो जाओ, तुम जाके तैयार हो। चलो शाबाश। ओके ओके। आपके कपड़े निकाल रही हूँ मैं। सुहैना, आइए भाभी। कहीं जा रही है भाभी? हाँ, शानज़े के घर जा रही हूँ। ज़हरा आपा की तबीयत तो ठीक है, क्यों जा रही हैं? हाँ, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शानज़े को लेने जा रही हूँ। वो हुज़ैफा और इकबाल भी मेरे साथ जा रहे हैं। दरअसल शानज़े भी उम्मीद से है ना। माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ मेरे हुज़ैफा को दो दो खुशियाँ दे रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो भाभी आपको बहुत बहुत। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। हुज़ैफा की भी कमाल किस्मत है, एक साथ 2 शादियाँ, और अब एक साथ अल्लाह 2 बच्चों से नवाज रहा है। माशाल्लाह। ये तो बहुत ही खुशखबरी है भाभी, बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। मैं भाई और हुज़ैफा को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अभी नहीं, रुक जाओ, शानज़े को आ लेने दो, फिर दोनों को, हुज़ैफा को, शानज़े को इकट्ठे मुबारकबाद दे दो। ये हमारे घर की दूसरी खुशी है। पहली सुहैना की तरफ से और दूसरी शानज़े की तरफ से। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस खुशी को वैसे ही महसूस करें जैसे मैंने सुहैना की खुशी को महसूस किया है। बेकार में अपना दिल जलाने या परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। इससे बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। बेटा, कोई भी ये मत सोचे कि मैं किसी की भी हक तलफी करूंगी। खुदा गवाह है, मुझे अपने बेटे की दोनों औलादें एक जैसी अजीज हैं, और दोनों माएँ भी। भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम आपको कोई शिकायत नहीं होने देंगे। हम सब मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे की खुशियाँ बांटेंगे। जी भाभी, आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपकी खुशी में शरीक हैं। हमारी तरफ से भी पूछिएगा। पापा, लेकिन मैं ना किसी की खुशी में खुश हूँ, ना यहाँ रहना चाहती हूँ। सुहैना आहिस्ता सुन लेगी। सुहैना, समझाओ।
मैं दिलशाद से कहती हूँ कि बिरयानी बना ले। हुज़ैफ़ा बहुत शौक़ से खाता है और शामी कबाब इकबाल भाई बहुत शौक़ से खाते हैं। कढ़ाई ज़्यादा अच्छी बनाती, कढ़ाई बनवा लेते हैं ना। हाँ ठीक है, कढ़ाई भी बनवा लेते हैं, लेकिन फ्रूट और मिठाई भी तो मंगवानी है। जरा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कितनी देर से घर में ढूंढता फिरता हूँ भाई। और मैं आपको ढूंढती फिर रही हूँ। क्यों भाई, मुझे क्यों ढूंढ रही हो? ये ड्राइवर कहाँ चला गया है? फ्रूट्स मंगवाने हैं, मिठाई मंगवानी है, वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ यार, इसी सिलसिले में बात करना चाह रहा था मैं तुमसे। मैं सोच रहा था कि बजाय इसके वो लोग यहाँ आए, क्यों ना मैं शांजे को वहाँ छोड़ा। मगर क्यों? देखो ना, लेके तो तुम आई थी उसको, फिर उसके बाद वो लोग कितनी दफा आए, मैंने उनकी एक ना सुनी। तो अच्छा नहीं होगा अगर मैं इस बार छोड़ाऊँ? ख्याल तो अच्छा है, होना भी यही चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, इस दफा मैं सोचता हूँ कि अकेले ही जाऊँ। असल में इतनी तल्ख कलामियाँ और इतनी नाराजगियाँ हो चुकी हैं कि थोड़ा अजाला कर दूँ। तुम बाद में चलिए, निकलने की तैयारी करो बेटा, चलते। क्या कह रहे हैं ये? अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनके साथ चली जाती हूँ। अगर आप शानी खाला को बता दें कि हमने निकलना चाहें। हाँ ये ठीक है, मैं आपको फ़ोन कर देती हूँ। मामा, मामा जल्दी करें, इतनी देर क्यों कर रही हैं आप? हाँ हाँ चल रहे हैं बेटा, बस हो गया। हाँ ना, जल्दी करो, मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अच्छा ना, फोन मेरे ख्याल है उन्हीं का है, वो पूछे होंगे कि हम लोग कहाँ हैं। हाँ जहरा का है। हाँ हाँ जहरा, बस निकल रहे हैं घर से। क्या फिर दिमाग उलट गया शम्मे का? मामा अगर अब शम्मे अंकल ने कोई गड़बड़ की, मैं लिहाज नहीं करूंगा। अच्छा चलो फिर नहीं आते, रुक जाते। मामा मुझसे बात कराए, हमने जाना है जरूर। एक सेकंड बात करने दो बेटे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ नहीं सही है, ठीक है फिर ओके। हाँ हाँ जो कह रहा है वो मान लो, जहाँ इतनी मानी है उसकी तो ये भी मान लेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, तुम्हारे बहनोई ने कोई मसला खड़ा कर दिया? उल्टी खोपड़ी का हाथ में लगता है मुझे। बाबा वो कुछ भी हो, लेकिन इस बार मैं उनकी कुछ चलने नहीं दूंगा। अरे हौसला कर लो, इतनी जल्दी गुस्से में आ जाते हो तुम दोनों बाप बेटा। कुछ नहीं कह रहे थे, पहले सुन तो लो बात को। वो खुद लेकर आ रहे हैं शांजे को छोड़ने के लिए, गाड़ी में बैठ चुके थे इसलिए उसने फोन किया। अरे शुक्र है, मैं तो डर ही गया था कि फिर कोई मसला हो गया। इसकी हालत देखी थी, कैसा गुस्सा चढ़ा इसे। अगर शम्मे कोई मसला खड़ा करते ना तो हुज़ैफा ने कुछ कर देना था। अच्छा, नजमा और सफ़ी को बताया? उनकी तरफ से तो कोई फसाद नहीं है? हाँ हाँ उन्हें सबको समझा दिया है, सुहेना को भी समझा दिया है, कुछ नहीं होगा। हाँ नजमा? भाभी वो आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। अब सुहेना चली गई। कहाँ चली गई? भाभी वो घर से चली गई, शांजे का सुनते ही चली गई। हमने बहुत समझाया, बहुत रोका उसे, आपा ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं रुकी। अकेले जा रही थी इसलिए मजबूरन आपा को भी साथ जाना पड़ा। आपा तो बेचारी इतनी शर्मिंदा थी, वो तो आपको मुंह भी नहीं दिखा सकी। खूब जान गया तुम्हारी शर्मिंदगी और मजबूरियां। मेरा ख्याल है कि तुम लोगों ने कुछ किया है। बाबा मैंने कहा था ना, वो इस काबिल है ही नहीं। आप दोनों मेरे पीछे पड़ गए थे कि लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। उन औरतों में से है ही नहीं जो कि घर फंसाना चाहती हैं। जाओ, तुम भी चले जाओ, ये तुम्हारा और सफिया का हाथ है उसे बिगाड़ने में। जाओ। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उसे बहुत समझाया था, रोका था, मगर वो। चली जाओ, चली जाओ, नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। जाओ इस घर से, जाओ। उस पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? ये है इस काबिल। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नजमा फुफो ने सुहेना का कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब किया हुआ। अच्छा ना, बस इस वक्त तुम लोग अपना मूड मत ऑफ करो प्लीज, बाद में देखेंगे। ओके? मैंने कुछ नहीं देखना, मैंने कह दिया कि अब वो लड़की इस घर में कदम नहीं रखेगी और ना ही मैं इन दोनों की शक्लें देखना चाहता हूँ। जाए रहें अकेली कहीं। अच्छा बस बस, अब बस करें, शम्मे आने वाले हैं, मैं नहीं चाहती उनके सामने हम ये बात करें। जाओ तुम जाके अपना मूड ठीक करो, तुम भी चलो, जाओ चलो, शाबाश, जाओ गो फ्रेशन अप और आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए ब्लड प्रेशर की दवाई और पानी लाती हूँ, ऐसी ही तबीयत खराब कर देंगे। शांजे बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने घर वापस जा रही हो।
लेकिन साथ में दुखी भी हो, मुझसे दूर हो गई। मैं आती जाती रहूंगी ना। इंशाल्लाह। लेकिन बेटा बात दरअसल ये है कि मुझसे जाने अनजाने में जो तुम्हें दुख मिले हैं, मैं उनकी वजह से बहुत शर्मिंदा हूं। पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं मिला, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी देख के तो एहसास हुआ है मैं कितना गलत था। लेकिन यकीन करो बेटा, मैंने जब जब जो फैसला किया हमेशा उसमें तुम्हारी भलाई थी। लेकिन हम बड़े अपने बड़ेपन में, बल्कि अपने बड़ेपन के जोम में अपने छोटों से नाइंसाफ़ी कर जाते हैं। मैंने हुज़ैफा से भी नाइंसाफ़ी की। पापा ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो भी किया मेरी खुशी के लिए किया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ बेटा, तुम खुश रहो। बेटा मैं जानता हूँ कि हुज़ैफा तुम्हारा ख्याल रखेगा, लेकिन वो दो हिस्सों में बटा हुआ शख्स है। जिंदगी में मुश्किल वक्त भी आएंगे, बस ऐसे में हौसला मत हारना। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ में बहुत ज़्यादा हौसला है, बहुत हिम्मत। मैं हमेशा बहुत खुश हूँ। इंशाअल्लाह। देख रही हो ये सब कुछ क्या हो रहा है, और मुझसे ये सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं होता। और तुम तो बकवास मत करो, जो दिल में आता है तुम्हारे करो। सुना भाईजान ने क्या कहा? वैसे आपा, मैंने भाई को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, और हुज़ैफा, मुझे नहीं लगता वो बच्चे की परवाह करेगा। नहीं करता तो ना करे, मुझे भी परवाह नहीं है इस बच्चे की। बाहर में जाइए बच्चा। देख रही इसके दिमाग से। मैं पानी लेके आ, मेरी बच्ची के लिए पानी लेके आ। उठो, मेरा बच्चा इसलिए तो कहता हूँ। जल्दी लेकर आओ। आराम से मेरा बेटा, आराम से। मेरा बच्चा अभी कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब लोग बहुत खुश थे। मैं तो कहता हूँ आज तुम भी मुझे माफ कर दो ना, दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। ये कौन सा वक्त है इन बातों का? घर आए, आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। अरे लो, तुम्हारी बेटी भी अजीब है, अपना बैग यहीं भूल गई। अरे ये पड़ा हुआ है। नहीं मानता। मियाँ जब से आए हो माफिया मांग रहे हो, हालांकि माफी हमें मांगनी चाहिए। हमारी वजह से आपको दुख पहुंचा है। सब कुछ जो है हुज़ैफा की नालायकी की वजह से हुआ है। शानज़े को जाना पड़ा। और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया शम्मी। तुम्हारी जगह कोई भी बाप होता ना तो वो यही करता। फिर भी मुझे लगता है मैंने हुज़ैफा के साथ कुछ ज्यादा नाइंसाफी की। कुछ नहीं, बच्चा है तुम्हारा, गलती हो गई। और वैसे गलती तो उसकी भी थी। खैर छोड़ो इन सब बातों को। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम नाना और मैं दादा बनने वाले हैं। वाकई अल्लाह आपको ये खुशी मुबारक करे। आपको भी मुबारक। अच्छा इजाज़त, मैं फिर आता हूँ इंशाल्लाह। अरे अभी से? अरे मैं जरा किसी जरूरी काम से जाना है, फिर आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक। ओके अहमद आइए। हुज़ैफा, हुज़ैफा, जी मामा। बेटा जा रहे हैं शम्मी अंकल। अंकल इतनी जल्दी क्यों? खाना तो खा कर जाए ना। बेटा खाना अब हमारे घर पे होगा, ज़हरा दावत करेगी। हाँ, और ज़हरा से कहना कि भाई कबाब भी बनाए। जरूर जरूर। वैसे वो आई क्यों नहीं? बस मैंने सोचा कि पहले अपने किए की माफी अकेले में मांग लूं, फिर उसे भी ले आएंगे। शमीम अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? गलतियां हर इंसान से होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, बल्कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बेटे हो मेरे तुम तो। अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। अच्छा इजाजत आप। आइए। अरे आप बैठे तो। नहीं क्यों भाई?
कर रही हूँ आपा। ला नहीं उठा रहा। घर का नंबर मिला। कोई भी नहीं उठा रहा। सबको ट्राई कर लिया, भाई भाभी हुजैफा, कोई फोन नहीं उठा रहा, अब तक कि घर का भी कोई फोन नहीं उठा रहा। जानबूझ के नहीं उठा रहा हूँ, रहने दो, छोड़ो बस। सुहाना का पता करो तुम। पता करती हूँ। बाजी जी, मैं आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं, चाय रहने दो। तुम ऐसा करो, मुझे फोन उठा के दो मेरा। अच्छा जी। शम्मी ने इतनी देर कहाँ लगा दी? ये लें बाजी जी। बाजी जी, आपने साहब जी के साथ अपनी बेटी को क्यों भेज दिया? आप ससुराल वालों का वेट कर लेती, साथ में मिलके सब खुशियां मनाते। हाँ हाँ, सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। यहाँ बहुत बड़ी दावत भी होगी। अच्छा जी। हेलो, कहाँ है आप? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे भाई गाड़ी चला रहा था इसलिए फोन नहीं उठाया। आप बताओ क्यों फोन कर रही हो? बस ऐसे ही पूछ रही थी कि इतनी देर क्यों कर दी आपने? बस वही माफी तलाफी देर लेती है और क्या। सब लोग बहुत खुश थे। मैं तो कहता हूँ आज तुम भी मुझे माफ कर दो ना, दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। ये कौन सा वक्त है इन बातों का? घर आए, आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। अरे लो, तुम्हारी बेटी भी अजीब है, अपना बैग यहीं भूल गई। अरे ये पड़ा हुआ है। शम्मी, हेलो हेलो, शम्मी शम्मी शम्मी, क्या हुआ? आप बोल क्यों नहीं रहे? शम्मी शम्मी, बोले ना, क्या हुआ है? हेलो शम्मी। उनको होश तो आ गया है, लेकिन वो जिस एंगल से गिरी हैं वो नुकसानदेह हो सकता है। बहरहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक रहे। उन्हें अभी तो इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन 3-4 दिन उन्हें यहीं रहना होगा। डॉक्टर साहब, कुछ ज़्यादा खतरे की बात तो नहीं है ना? अभी तक तो सब खैरियत है, पेशेंट भी बेहतर है, लेकिन चूंकि ये 4th मंथ है इसलिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। देखिए डॉक्टर साहब, अब बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको तो पता है ना लड़कियों को कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। और ससुराल वाले वो तो जान ही को आ जाते हैं। मैं समझती हूँ, मसले मसाइल तो होते हैं, लेकिन बच्चे के साथ साथ उसकी माँ का भी ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह बेहतर करेगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, या आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। ठीक है? क्या हो गया? ना शानिया आपका फोन उठा रही है, ना हुजैफा फोन उठा रहा है। बहुत जोर का धमाका था, पता नहीं गाड़ी कहीं टकराई है, पता नहीं क्या हुआ है। किसको मिलाऊं मैं? बाजी जी, आप टेंशन नहीं ले, अल्लाह सब खैर करेगा। आप नंबर मिलाएं आराम से। नहीं उठा रहा, हुजैफा भी नहीं उठा रहा। या अल्लाह, इकबाल भाई को फोन मिलाती हूँ। हाँ, इकबाल भाई का फोन बंद आ रहा है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? या अल्लाह, मैं किसे मिलाऊं फोन? आप परेशान नहीं हो बाजी, आप दोबारा फोन मिला ले बाजी। बैठ जाइए बाजी। ठहर जाओ। एक मिनट, मामा का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शानज़े, शानज़े बेटा। मामा क्या हुआ, रो क्यों रही हैं आप? शानज़े, तुम्हारे पापा। पापा को क्या हुआ? पापा को क्या हुआ है? अभी तो निकला यहाँ से। शानज़े बेटा। क्या हुआ शमीम अंकल को? मुझे तो, मैं बात करता हूँ। मामा उन्हें क्या हुआ, मुझे बताएं कुछ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे खुद पता नहीं क्या हुआ है बेटा। वो अभी तक घर नहीं पहुंचे। धमाके की आवाज आई थी, हालात इतने खराब है शहर के, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। हुज़ैफा से कहो पता करे, जरूर कुछ हुआ है, जल्दी करे। मेरी बात कराओ। जी ज़हरा खाला,
बेटा बेटा मेरा फोन नहीं मिल रहा, प्लीज शम्मे को फोन करो, पता करो क्या हुआ है उनके साथ। ज़हरा खाला प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। जल्दी करो बेटा। अच्छा मैं कह रहा हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं जा रहा हूँ इसी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जी जी ओके। हुज़ैफा मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा आप परेशान मत होइए, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ है हुज़ैफा? क्यों रो रही हो शान से? मामा शायद शम्मे अंकल का एक्सीडेंट हो गया। ज़हरा खाला का फोन। जल्दी जा हुज़ैफा, जल्दी जा। किसका एक्सीडेंट? बाबा शम्मे अंकल का। चले आप मेरे साथ। मामा आप शांति को लेकर ज़हरा खाला के घर आए। ये कैसे हो सकता है? अभी तो गए हैं यहाँ से। मामा कुछ पता नहीं है, मैं और बाबा जा रहे हैं। जल्दी जा रहे। कैसे हो गया? मुझे कॉल करो पहुंच के। आप मेरे साथ चलिए बेटा, आप जल्दी चले ना मेरे साथ। चलो चलो बैग लेकर आओ। अभी इन्हें सोने दें, मैं 4 घंटे बाद दोबारा आऊंगी। इन्हें मेडिसिन देनी है, इस दौरान जरूरत पड़े तो बेल बजा दीजिएगा। सुहेना बेटा तुम ठीक हो ना? वो सो रही हैं, प्लीज आप इन्हें डिस्टर्ब ना करें। कल सुबह डॉक्टर दोबारा चेकअप करेंगे। दवाई कौन सी दी है? बच्चे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा? इन्हें नींद की दवा दी है, उससे कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ नींद आती है। ओके? नींद की दवा दी है? अरे नींद की दवा पेन के लिए देते ना, कुछ हो गया तो? कैसी बदतमीज औरत है, जवाब दिए बगैर चली गई। तो चुप करो रजवा, क्या हो गया? आज तक सो रही थी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जी बता, तुमने भाईजान को हुज़ैफा को फोन किया? फोन तो किया था आपा, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। वैसे हमें इतना गिरना नहीं चाहिए अब, हमारी पोजीशन कुछ और है। कर लेंगे फिर से फोन। चुप तो कर जाओ, खामोश हो जाओ। ये परेशान मत हो बेटा, अल्लाह से दुआ करो सब ठीक होगा। हुज़ैफा फोन नहीं उठा रहा। हुज़ैफा का फोन आ रहा है। हाँ हुज़ैफा, अब हम मामा शमीम अंकल का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है। क्या? खाला मेरी बात करवाएं, क्या वो मेरी बात करवाएं? मामा आप प्लीज शांति को कुछ ना बताइएगा, और मैं अभी इससे बात नहीं कर सकता। आप प्लीज उसे कुछ भी कह दें। हाँ बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? बाबा शमीम अंकल के साथ एम्बुलेंस में है। मामा आप प्लीज सिचुएशन को हैंडल कर ले, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। मेरी बात कट गया, मेरा ख्याल है सिग्नल का मसला था कोई। चलो वो कर लेगा दोबारा फोन। चलिए। हाँ जल्दी चलें आप मेरे साथ। चलिए। आपा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शम्मे ठीक तो है ना? हुज़ैफा भी अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं किया उसने। आप इकबाल भाई को फोन करके कहे ना कि पता करे कि कैसे है शम्मे, कहाँ है। हुज़ैफा अब्बू को लेकर आ रहे हैं, आप पानी पिए। नहीं पीना पानी मुझे। हाँ इकबाल भी साथ ही है ना। खुद को संभालो ज़रा, अल्लाह की मर्जी में किसको दखल है। आप सच सच बताएं मुझे, आप रो क्यों रही हैं? शम्मे को हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बेटे तुम चुप कर जाओ, बस 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 करो, मत रो। खाला मुझे बहुत डर लग रहा है, हुज़ैफा मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। हाँ तो हॉस्पिटल में कहाँ पता चलता है बेटा फोन का? फारिग होगा तो तुम्हें ही कॉल करेगा ना। तुम जाके आराम करो थोड़ी देर को। चलो जाओ जाओ, शाबाश, चलो जाओ जाओ। आपा सब होश है? I am sorry, he has expired. देखो ज़रा, इंसान पे बड़ी बड़ी सदमे गुजरते हैं बेटा। तो क्या शम्मे नहीं रहा। क्या रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोना हूँ। तुम्हें पता है ना, आंसू मुर्दे पर बोझ बन जाते हैं। आंसू तो जिंदों पर भी बोझ होता है।
और शम्मी तो और बोझ डाल गए मुझ पे। मैं कैसे रहूंगी उनके बगैर? मैं क्या करूंगी? रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। अपनी बेटी की खातिर, उसकी होने वाली औलाद की खातिर तुम्हें रहना पड़ेगा, बर्दाश्त कर। अब वो तो सपने से पागल हो जाएगी, मेरी बच्ची पागल हो जाएगी। बस 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 बस। हुज़ैफा आया? नहीं। उन लोगों ने फोन किया? क्या जरूरत है उनके फोन का इंतजार करने की? मैं तो वैसे भी उन लोगों से नफरत। ऐसी बात नहीं है, फोन तो हम करेंगे, लेकिन कहते हुए अब डर भी लग रहा है एक नया हंगामा ना खड़ा हो जाए कि हमने ख्याल नहीं रखा इसलिए ये हो गया। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एहतियातन 2-4 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। मुझे तो डर लग रहा है अजमा, गिरने से कुछ हो ना गया। छोड़े ना आपा, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम भी अब आंखें बंद कर लो, आधी रात हो रही है। आपा आप भी आराम कर ले, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं बाहर से होकर आती हूँ। बाल साहब, मेरे ख्याल से मैया उठाने का टाइम हो गया, चले? हाँ हुज़ैफा, शाहाना को जाके बता दो अब तो गई। पापा को कहाँ लेके जा रहे हो? खाना पापा, खाना पापा को रोके, पापा को रोके, पापा को कहाँ लेके जा रहे हैं लोग? खाना पापा को रोके, पापा को रोके, वो जा रहे। पापा मुझे छोड़ के मत जाए, पापा, पापा मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे छोड़ के मत जाए पापा। अरे आपा, मौत तो मौत है, जिसकी जहाँ लिखी होती है आ जाती है। हुज़ैफा शानज़े के आगे सुहैना को क्या देखेगी? शानज़े मेरी बीवी थी, है और रहेगी। हुज़ैफा, आप सुहैना के पास जाओ। नहीं मानता
मिसकैरेज भी तो हो जाता है ना। सॉरी टू से हुज़ैफा, अब बच्चा एक्सपायर हो चुका है। नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। तूने देखा तो ऐसे मुझको यूं लगा जैसे सावन के दिन हो